अपनी बहन के साथ वित्त संबंधी योजना बनाने के बारे में बात करने के एक हफ्ते के बाद सुखी को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दुखी, क्या हुआ? तुम रो क्यों नहीं हो? मेरा पैसा चुरा लिया गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुरा लिया गया? ये कब हुआ? कितने पैसे खो गए? दुखी, मुझे विस्तार से बताओ, हम इसका कोई समाधान निकालेंगे। बहन, मैंने योजना बनाई थी कि मैं रुक्मणी के साथ जाकर बाजार से जेवर लेकर आऊंगी। कल मनोहर, रुक्मणी, मैं और मेरे पति किसी की शादी में गए थे। हम रात में घर थोड़ी देर से आए। करीब 11 बजे हमने घर के दरवाजे खुले पाए। किसी ने मेरे रुपयों का डिब्बा तोड़ा और रुपए चुराए हैं। रुपयों का डिब्बा? कितने रुपए थे डिब्बे में? तुमने वो डिब्बा कहाँ रखा था? बहन, मैंने 5000 रुपए ट्रंक से निकाले थे और अपने रुपयों के डिब्बे में कल ही रखे थे। डिब्बा अपने नियमित जगह पर ही था, जो कि एक खुली अलमारी है हमारे मुख्य दरवाजे के पास। मैंने डिब्बा वहाँ इसीलिए रखा था कि मैं रुपयों को घर के सामान के लिए सरलता से निकाल सकूं। दुखी, तुम्हें याद है पिछले सप्ताह मैंने तुम्हें बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए रुपए कमाने के बारे में बताया था? वो राज है बचत। यदि तुम मेरी बताई हुई राय मानो तो तुम 5000 रुपए इस माह बचा सकती हो और अगले में भी। बहन, मैं इतना नहीं कमा पाती कि मैं बचत कर सकूं। वो भी 5000 रुपए बचाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। क्या तुम मजाक कर रही हो बहन? नहीं दुखी, मैं मजाक नहीं कर रही। कुछ रुपया रोज बचत करने से तथा अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च रोकने से, जैसे कॉस्मेटिक्स, कपड़े, शराब इत्यादि, तुम एक अच्छी खासी रकम बचा सकती हो प्रति माह। परंतु पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये तुम्हें बचत करने का महत्व सिखाएगी। एक बार एक टिड्डा जिसका नाम हरा था, उसको गाना अच्छा लगता था। वो और उसके दोस्त खेल खेलते थे सारा दिन। उनकी दिनचर्या हर रोज खाना खाना, सोना, खेलना और गाना गाना इत्यादि थी। एक गर्मी के दिन आलसी टिड्डा हरा पेड़ के नीचे अपने मित्रों का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि काली चींटी एक बड़ा चीनी का दाना अपनी पीठ पर लिए जा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या कर रहे हो? मेरा नाम चिंटू है और मैं खाना अपने घर की ओर ले जा रहा हूँ ताकि मैं सर्दियों के लिए खाना जोड़ सकूँ। चिंटू, सर्दी तो अभी 8 माह दूर है। तुम अभी से खाना जोड़ रही हो? मेरे दोस्त जल्द ही आ रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? धन्यवाद, पर मुझे मेरे घर अभी अभी काफी अनाज लेकर जाना है, इससे पहले कि अन्य चींटी इसको समाप्त कर दें। मुझे अच्छा लगता मैं भी तुम्हारे साथ बैठता और बात करता, परंतु मुझे देर हो रही है। मुझे अभी काफी अनाज लेकर जाना है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगा टिड्डा। मेरा नाम हरा है। ठीक है, तुम अपना काम करो। मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं उनके साथ खेलने जाता हूँ। अच्छा, चलता हूँ चिंटू। हरा अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। प्रतिदिन चिंटू अनाज ले जाती हुई उसी पेड़ के पास से गुजरती जहाँ हरा अपने दोस्तों का इंतजार करता। कुछ हफ्तों तक चिंटू ने हरा व उसके दोस्तों को देखा। वो केवल सारा दिन पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमाते और गाना गाते थे। एक दिन जब हरा और उसके दोस्त सोए थे, चिंटू उनके पास बात करने के लिए गई। तुम लोग कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें सर्दी के मौसम के लिए कुछ बचाकर नहीं रखना? तुम क्या खाओगे जब मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा? हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं है। अभी हमारे पास ढेर सारा खाना है, तो खाने के लिए हम क्यों 6 महीने आगे चिंता रखें? तुम जाओ और अपना काम करो चिंटू। महीनों बीत गए और सर्दी आ गई। खेतों में जितना खाना था सभी बर्फ की चादर के नीचे दब गया। टिड्डा बर्फ के नीचे से खोदकर कुछ भी नहीं निकाल पा रहा था। कई दिन बीत गए। हरा और उसके दोस्तों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। वो लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। इतने थके थे कि अब वो खाने की खोज पे भी नहीं जा पा रहे थे। भूखे और परेशान हरा को चिंटू की याद आई। उसने निश्चय किया कि वो चिंटू के पास जाएगा खाने की तलाश में। उसने एक दिन चिंटू का घर तक पीछा किया था, जिसके कारण उसको चिंटू के घर का पता था। हरा ने फैसला किया कि वो चिंटू के पहाड़ पर उड़कर जाएगा। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, मेरी सहायता करो। मैं भूखा हूँ और बहुत थका हूँ। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तुम सारी गर्मी खेलते रहे, सोते रहे, अपने दोस्तों के साथ गाना गाते रहे और मैं रोज मेहनत करता रहा,
मैं कुछ न कुछ रोज भोजन बचाता रहा। मैं उतना ही बचा पाया हूँ कि जिससे मैं अपने परिवार को खिला सकूँ इस सर्दी में। मैं तुम्हें कुछ ही खाने को दे सकता हूँ, अन्यथा मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। हरा, शायद तुम्हें इससे कुछ शिक्षा मिली होगी कि बचत कितनी जरूरी है भविष्य के लिए। मेरा एक कॉकरोच दोस्त है, उसका नाम रूच है। तुम उसके साथ जाकर रह सकते हो। वो बहुत मेहनत करता है, शायद वो तुम्हें इस सर्दी में खिला सके, परंतु तुम्हें ये वादा देना होगा कि जैसे ही सर्दी समाप्त हो जाएगी तुम उसका सारा खाना वापस कर दोगे। मैं तुम्हें वादा देता हूँ चिंटू, मुझे अब बचत के महत्व की समझ अच्छे से आ चुकी है। केवल तुम इस सर्दी में मदद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारा खाना गर्मी आते ही वापस लौटा दूंगा। चिंटू ने हरा को रूच के घर का रास्ता दिखाया। रूच ने हरा की सहायता करने की हामी भरी और उसे इस सर्दी में अपने साथ रखने का वादा दिया। जैसे ही गर्मी शुरू हुई, हरा भी खाने की बचत करने लगा और उसने सारा खाना रूच और चिंटू को लौटा दिया। अतः वो सभी अच्छे मित्र बन गए। दुखी, कैसी समझी तुम ये कहानी? हाँ बहन, यदि मैं लगातार बचत करूं, मैं हजारों रुपए महीने में बचा सकती हूँ। तो बहन, मुझे रोज कितनी बचत करनी होगी ताकि मैं 5,000 रुपए महीने में बचा सकूं? चलो हम कैलकुलेटर से पता लगाते हैं कि एक महीने में तुम कितने रुपए बचा सकती हो। तुम और रमेश मिलकर प्रतिदिन कमाते हो 400 रुपए। हम ये पता लगा सकते हैं रोज 200 रुपए के हिसाब से महीने में 26 दिन के लिए कितना बचा सकते हो। इसके लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। 26 दिन ही काम पर जाओ तो तुम 5,200 रुपए की बचत कर सकोगी। जितना अधिक तुम रोज जमा करोगी, उतना ही ज्यादा महीने के अंत में जोड़ सकोगी। मुझे मेरे 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे तथा 200 रुपए अधिक भी। बहन, कृपया मुझे बताएं, मैं और किस चीज के लिए बचत करूं? दुखी, तुम्हारे क्या सपने हैं? तुम्हें किस तरह का भविष्य चाहिए? मैं एक ऐसा भविष्य चाहती हूँ जहाँ मुझे साहूकार से कोई लोन न लेना पड़े। मैं एक पक्के मकान में रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरा बेटा मनोहर अच्छे से पढ़े और इंजीनियर बने। मैं चाहती हूँ मेरे पति रमेश ऑटो चलाए और मेरी एक छोटी दुकान हो। इतनी सारी इच्छाएं। यदि तुम मेहनत करो और सही योजना से रोज बचत करो, तुम सभी सपनों को साकार कर सकती हो। केवल तुम्हें अपने सपनों के प्रति प्रयत्नशील रहना होगा। यदि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ सहयोग ना भी करें, तुम्हें अपने प्रयास व लगन को नहीं छोड़ना होगा। दुखी, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बहन, मैं एक अच्छा जीवन चाहती हूँ। मैं जो भी होगा अच्छा करूँगी। बहन, मैंने सुना है कि एक छोटी दुकान खोलने के लिए 10,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। मुझे इसके लिए रोज कितनी बचत करनी होगी कि मैं एक दुकान में व्यापार शुरू कर सकूँ? दुखी, अभी तो छोटी दुकान खोलने में तुम्हें 10,000 रुपए लगेंगे, परंतु तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले 5 सालों में रुपए की कीमत में कितना इजाफा होगा। तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे, हम चॉकलेट 1 रुपए में खरीद लिया करते थे, परंतु अब उसी चॉकलेट के लिए 5 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरह आने वाले 5 सालों में छोटी दुकान खोलने में अधिक रुपया लग जाएगा। अतः तुम्हें 10,000 रुपए से ज्यादा ही जोड़ने पड़ेंगे यदि तुम छोटी दुकान खोलना चाहती हो। हाँ बहन, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो बताओ, मुझे छोटी दुकान के लिए कितने रुपए जोड़ने होंगे? चिंता मत करो दुखी, हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हें 20,000 रुपए की आवश्यकता होगी अपनी छोटी दुकान के लिए। अब हम ये हिसाब लगाएंगे कि हर रोज तुम्हें कितना बचाना होगा तुम्हारी छोटी दुकान के लिए। एक साल में कुल 365 दिन हैं और हर 5 साल के लिए कुल मिलाकर 1,800 दिन होते हैं। अच्छा दुखी, 20,000 रुपए 5 साल में यदि जमा करना है तो हमें चाहिए 4,000 रुपए की बचत प्रति वर्ष। इसके लिए लगभग हमें 334 रुपए प्रति माह बचाने होंगे, जो कि प्रतिदिन के लिए 11 रुपए होते हैं। तो तुम कह रही हो कि यदि मैं 11 रुपए रोज जोड़ूं तो 5 वर्ष में मैं अपनी दुकान खोल सकती हूँ। बहन, तुम सही कह रही हो ना? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। जितना तुम ज्यादा समय बचत के लिए दोगी, उतना ही तुम ज्यादा बचा पाओगी। यदि तुम अपनी छोटी दुकान 1 साल में ही खोलना चाहती हो, तो तुम्हें 10,000 रुपए ही जोड़ने होंगे। मतलब 834 रुपए प्रति महीना जोड़ना होगा और प्रतिदिन 27 रुपए साल के लिए।
तो बहन, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं 834 रुपए ही प्रति माह जोड़ूं और 2 साल में अपनी छोटी दुकान शुरू कर लूं? हाँ, ये अच्छा है, परंतु तुम्हें पहले वो सभी लोन चुकाने होंगे जो तुमने साहूकार से ले रखे हैं, और उन लोन्स के लिए भी रोजाना बचत करनी होगी, और तुम्हें अचानक होने वाले खर्चों के लिए भी पैसे जोड़ने होंगे, जैसे दुर्घटना, घर की मरम्मत इत्यादि। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम फिर से साहूकार के पास रुपए लेने के लिए न दौड़ो। हाँ दुखी, मुझे एक आइडिया आया है। आओ हम एक तालिका बनाते हैं जिसमें हम तुम्हारे भविष्य की आवश्यकताएं और उनको पूरा करने के लिए कितने रुपए जोड़ने होंगे ये लिखेंगे। ये मेरे बहुत काम आएगा। इस चार्ट में हम उन चीजों की सूची बनाएंगे जिनके लिए तुम बचाना चाहती हो। साथ ही हम ये भी लिखेंगे कि उन्हें खरीदने में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा तथा उन्हें खरीदने के लिए कितना समय लगेगा। दैनिक जीवन चलाने में तथा अपने बेटे की पढ़ाई, साइकिल इत्यादि के लिए तुम बचा सकती हो। कैलकुलेटर की सहायता से कुल लागत को कुल दिनों के विभाजन के द्वारा हिसाब करके हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रतिदिन के लिए हमें कितना रुपया बचाना होगा। तो दुखी, हमारे गुणाभाग से ये पता चला है कि तुम्हें 93 रुपए बचत करनी होगी। परंतु तुम्हें याद होगा कि कुछ देर पहले हमने ये विचार किया था कि समय के साथ रुपए की कीमत बढ़ेगी, 10 साल में, 30 साल में, इसीलिए कुछ अधिक ही जमा करना होगा ताकि भविष्य में तुम्हें दिक्कत न हो। इसीलिए तुम कम से कम 100 रुपए रोजाना जमा करो। काम से छुट्टी मत लेना तथा कुछ अधिक समय के लिए रोज काम करना ताकि तुम कुछ अधिक ही जोड़ सको। रोज 100 रुपए बचाने हैं, ये ज्यादा नहीं है? ये आसान नहीं है, लेकिन अपनी आर्थिक डायरी या वित्त बही मदद कर सकती है। क्या मैं डायरी के जरिए भी अपने बचत पर नजर रख सकती हूँ? हाँ बहन, तुम इस बॉक्स में तो अपनी साप्ताहिक बचत का रिकॉर्ड बिल्कुल कर सकती हो। तुम तो अपनी सभी साप्ताहिक खर्च और आय आदि सब कुछ मासिक मूल्यों में भी जोड़ सकती हो। साथ ही इस प्रकार जोड़ते जाने पर तुम तो अपनी अधिकतर मासिक रकम जो मांग से ज्यादा है उसको भी जान सकती हो। इन ज्यादा रुपयों को तुम हर महीने बचा सकती हो। यहाँ देखो, अब हम यहाँ तुम्हारी सभी साप्ताहिक खर्च तथा कुल आय सब कुछ इस बॉक्स में जोड़ने वाले हैं। उसके बाद कुल साप्ताहिक आय से कुल साप्ताहिक खर्च को घटाएंगे। साथ ही हम पूरे महीने के खर्च को भी घटा देंगे। तो अब ये पता चलेगा कि प्रति महीने कितने रुपए ज्यादा पड़े हैं। यदि तुम अपने पूरे अधिशेष रुपयों को बचाओगी तो जरूर तुम अपने सपनों को साकार कर सकोगी। बहन, क्या मैं रुपए घर पर ही जमा करूं या बैंक में? नहीं, घर में इतनी सारी बचत करना खतरनाक हो सकता है। इसकी चोरी हो सकती है, जैसे कि कल हुआ था। या घर में अत्यधिक पैसा देखकर तुम एक नई साड़ी खरीद सकती हो। पैसों की बचत करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। तुम अपना खाता पास के बैंक या डाक खाने में खोल सकती हो। तुम्हें रोज के रोज बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः तुम छोटा बक्सा और ताला रखो जिसमें रोज के रोज अपनी बचत डालो और सप्ताह में एक बार बैंक या डाकघर जाकर जमा कर सकती हो। बैंक या डाकघर सबसे सुरक्षित जगह है अपने रुपयों को जमा करने के लिए। बहन, क्या मेरे पति भी खाता खोल सकते हैं? हाँ, तुम्हारे पति भी खाता खोल सकते हैं। यदि तुम चाहती हो मनोहर भी रुपए की कीमत समझे तो तुम्हें सेफ डिपॉजिट बक्सा उसके लिए भी खरीदना चाहिए। यानी मनोहर भी बचत कर सकता है, पर अभी वो छोटा है। वो रुपया कहाँ से लाएगा बचत के लिए? हाँ, तुम उसे रुपए के महत्व के बारे में समझा सकती हो और 10 रुपए प्रति सप्ताह उसके सेफ डिपॉजिट बक्से में डालने को दे सकती हो। जब तुम बैंक जाओ तो उसके जमा किए गए रुपए तुम अपने खाते में जमा कर सकती हो। उसको प्रोत्साहित करो जमा करने के लिए तथा उसको कहो कि वो गिनती रखे कि वो कितना जमा कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा है बहन, मैं मनोहर को जरूर बचत करना सिखाऊंगी। अच्छा बहन, एक दिन एक महिला हमारे घर आई और अपना परिचय कराया कि वो महिला संघ स्वसहाय दल से थी और पूछ रही थी कि क्या मैं उसकी सदस्य बनना चाहूंगी। मुझे देर हो रही थी काम पर जाने के लिए, इसलिए मैं उससे ज्यादा बात न कर सकी। महिला संघ स्वसहाय समूह क्या है? क्या मैं उनके पास रुपया जमा कर सकती हूँ? महिला संघ स्वसहाय समूह महिलाओं का संघ है जो हर महीने महिला संघ सामूहिक फंड में रुपया जमा करता है। यदि सदस्य को किसी आपदा के समय रुपया चाहिए तो वो इस फंड से रुपए ले सकती है। ये सभी चिट फंड इत्यादि जैसा ही होता है, परंतु मैं हमेशा ही बैंक या डाकघर में ही जमा करना ठीक समझती हूँ। एक तो मेरा रुपया सुरक्षित रहता है, साथ ही जमा रुपए पर मुझे ब्याज भी मिलता है।
अपनी बचत को बैंक में जमा करने के कारण ब्याज के रूप में छोटी सी धनराशि को वो मुझे प्रदान करते हैं। अगर स्व सहाय समूह बैंकों अथवा डाकघरों से भी कम सुरक्षित होते हैं तो लोग क्यों इनका उपयोग करते हैं? हर प्रकार के बचत में अनेक लाभ और अनेक हानियां हैं। यदि कोई बैंक या डाकघर से दूर स्थित है तो इन सामुदायिक निधि से सुलभता से लाभ उठा सकता है। ये स्व सहाय समूह आपातकालों में सदस्यों को अत्यधिक धनराशि के परिवर्धन के लिए भी अनुमति देते हैं, लेकिन इसका परिणाम तो कम सुरक्षित दिखाई देता है। मेरे लिए तो बचत के लिए बैंक का उपयोग करना अपने रुपए के लिए सर्व सुरक्षित है। और दुखी कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना रुपया न देना जो तुम्हें वादा करे कि हम तुम्हारा रुपया दुगना कर देंगे। मेरे कई पड़ोसी इस तरह के धोखे खा चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी के धोखे में, बड़े इनामों को पाने के धोखे में ये लोग रुपए लेकर भाग जाते हैं। क्या तुम्हें पवित्रा याद है, जो मेरे घर से 2 घर छोड़कर रहती थी? उसने साहूकार से रुपया लेकर कुछ ऐसे ही आदमी को दे दिया था जो इसको दुगना करने का वादा कर रहा था। वो व्यक्ति भाग गया और बेचारी पवित्रा आज साहूकार के डर से पड़ोस के घर में छुपी हुई है और अपने बच्चों को अपनी माँ के यहाँ छोड़ आई है। अतः कभी ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना जो तुम्हारे रुपए दुगने करने का वादा करें या कहें हम बैंक से आए हैं। तुम्हारा पैसा कभी नहीं मिलेगा। अरे अरे अरे, बेचारी पवित्रा, वो तो बहुत ही मेहनती थी। बहन, मैं तो अपना खाता केवल बैंक या डाकघर में ही खोलूंगी जो कि घर के नजदीक हो। मैं अभी घर जाकर अपने डिब्बे में रुपया जमा करती हूँ और अपने घर के आसपास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस का पता करती हूँ। हाँ, तुम काम पर जाओ और बैंक की तलाश करो। मुझे भी देर हो रही है। दुखी, अगले सप्ताह जरूर आना। मैं तुम्हें सरस्वती के बारे में बताऊंगी। उसके पति की दुर्घटना में मौत हो गई थी और वो बेचारी 2 छोटे छोटे बच्चे और 1 लाख रुपए कर्ज के साथ अकेली रह गई थी। 3 सालों के अंदर उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया तथा अपनी एक दुकान भी खोली। मैं तुम्हें बताऊंगी उसने ये सब कैसे किया जब तुम अगले सप्ताह आओगी। हाँ, मैं अवश्य अगले सप्ताह आऊंगी। मैं भी अपनी छोटी सी दुकान चाहती हूँ।